नमस्कार, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी क्लास स्टडी विद अंकित में। तो आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हो जाता है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। तो रिलेटिव स्पीड में दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अगर दोनों चीज़ एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम करेंगे। मान लीजिए ये S1 है, इस तरफ जा रही है, और S2 है, इस तरफ आ रही है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2। मान लीजिए S1 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, S2 20। तो ये दोनों एक तरफ आ रही है, तो एक तरफ आ रही है तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो दोनों का स्पीड हो जाएगा मिला के 30 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए देखते हैं, अगर इन सेम डायरेक्शन हुआ तो इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन है मतलब S1 भी इधर जा रही है और S2 भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 माइनस S2 और S2 माइनस S1, मतलब जो भी बड़ा होगा उससे माइनस कर देंगे छोटा वाला को। अब मान लीजिए S1 का स्पीड 10 है, S2 का 20 है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का स्पीड तो सेम है, तो ये दोनों मान लीजिए एक घंटे में 40 तक पहुंची, पर ये एक घंटे में 20 पहुंची, तो डिफरेंस कितना हुआ? 20। तो जब स्पीड सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों का दूरी, तो दोनों का स्पीड माइनस कर देते हैं, तो रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन होता है। तो चलिए प्रॉब्लम से देखते हैं। तो मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम मान लीजिए ये दिल्ली है, ये मुंबई है, दो ट्रेनें हैं, एक सुबह 6 बजे निकलती है और एक 8:30 बजे। जो 6 बजे निकलती है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। जो 8:30 बजे है उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बताना है कि क्वेश्चन है इसका, एट व्हाट टाइम सेकेंड ट्रेन will overtake फर्स्ट ट्रेन। और यही क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली सेकेंड ट्रेन कैच दी फर्स्ट ट्रेन। तो हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसमें टाइम निकालना है पहले वाले में, दूसरे वाले में डिस्टेंस निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ से 6 बजे ट्रेन निकल रही है, और फिर यहाँ से 8:30 बजे ट्रेन निकल रही है। ठीक है, तो ऊपर वाली ट्रेन का
स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, नीचे वाले का 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो निकालना पहले कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगी। तो ये 6 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल गई, ये 7:30 बजे चलती है। तो कितने घंटे बाद चल रही है, 2.5 घंटे बाद। तो 2.5 घंटे में ये जो 6 बजे ट्रेन चली थी वो कितना चल लेगी, 60 × 2.5 मतलब 2 घंटे में 120 और आधे घंटे में 30, तो मतलब 150 किलोमीटर ये आगे निकल चुकी है। मतलब मान के चलिए कि ये यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तो अब इसको जो 8:30 बजे ट्रेन चल रही है वो तो पहले से ही 150 किलोमीटर पीछे है। तो उसको अगर ओवरटेक करना है तो उसको 150 किलोमीटर का ये जो डिफरेंस है उसको कवर करना पड़ेगा। तो उसको कवर करने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या है, 80 - 60 = 20 किलोमीटर पर आवर। तो हर एक घंटा में 20 किलोमीटर कम होगा, क्योंकि ये 80 जा रही है। अभी ये जब खुली है 150 का अंतर है, तो ये जाएगी 210 हो जाएगा और ये 80। 210 में से 80 गया तो 130 बचा। तो मतलब हर एक घंटे 20 किलोमीटर कम होगा। तो कितने घंटे में ये 150 किलोमीटर कवर करेंगी, तो वो हो जाएगा 150/2 = 7, 1/2 आवर। 7.5 घंटा बाद ये 150 किलोमीटर कवर हो जाएगा। मतलब 7.5 घंटा बाद ये ट्रेन ओवरटेक कर लेगी। तो 7.5 घंटा मतलब टाइम क्या हो जाएगा, 8:30 AM + 7 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट 30 मिनट 9 + 7 9 + 7 हो जाएगा 16 मतलब 4 PM। अराउंड 4 PM पे ओवरटेक कर लेंगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना होगा, कितना ट्रैवल किया, 7.5 घंटा ट्रैवल किया तब जाके ओवरटेक किए। तो 7.5 घंटा किस स्पीड में, 80 की स्पीड में। तो 8 × 5 = 40। ये 0 पहले ही लिख दिए, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है तो भी हटाइए देते हैं। 600 किलोमीटर पे ये ओवरटेक करेगी। तो अब चलिए एक और बता देता हूँ। देखिए एक चीज़, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो 2 ट्रेनें हैं, एक सुबह 6 बजे खुलती है, एक 8:30 बजे खुलती है। दोनों दिल्ली से मुंबई जा रही है। सुबह वाली ट्रेन जो 6 बजे खुलती है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो 8:30 बजे खुलती है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्वेश्चन पहला है कि कितने टाइम बाद जो दूसरी ट्रेन है जो 8:30 बजे खुल रही है वो पहले वाली को ओवरटेक करेगी। और दूसरा क्वेश्चन है कितने डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करेगी। तो दूसरी ट्रेन खुल रही है 2.5 घंटा लेट से, 6 बजे से 8:30 बजे के, एक 6 है एक 8:30 है, तो 2.5 घंटा हो गया। तो 2.5 घंटा में जो 6 बजे खुल रही है वो कितने दूर जाएगी, तो 60 × 2.5 150 किलोमीटर। ठीक है, तो जब 8:30 बजे खुल रही है, इसको अगर पहले वाली ट्रेन को ओवरटेक करना है तो 150 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो 150 किलोमीटर कैसे कवर करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बड़े वाले सेम डायरेक्शन में है तो बड़े वाला जो स्पीड है उससे छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर हर एक घंटे में कम हो रहा है। तो 150 किलोमीटर कितने देर में कवर होगा, 150/20, सॉरी 2 कर दिए थे, वो 20 हो जाएगा। तो 7.5 घंटा हो जाएगा। तो 7.5 घंटा कितना हो जाएगा 8:30 बजे से, तो 4 बजे ओवरटेक करेंगी दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली को।
तो दूरी कितना ट्रैवल हो गया, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 7.5 आवर, तो वो हो जाएगा 600 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स फॉर पटना leaves Delhi at 6 a.m. and 6:45 a.m. and travel at 100 kilometer per hour and 136 kilometer per hour respectively. How many kilometers from Delhi will the 2 trains be together? ये क्वेश्चन हो गया। अभी ऑप्शन पे आते हैं, तो 200 किलोमीटर, बी 220 किलोमीटर, सी 240 किलोमीटर एंड डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 ट्रेन है जो पटना के लिए निकलती है दिल्ली से, एक सुबह 6 बजे खुलती है, एक सुबह 6:45 पे खुलती है। जो 6 बजे खुलती है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, और जो 6:45 पे है उसकी 136 किलोमीटर पर आवर। तो कितने किलोमीटर के बाद दोनों ट्रेनें एक साथ हो जाएंगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिल्ली पटना, एक खुली 6 AM, एक खुली 6:45 AM। पहले वाली की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाली का 136 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब निकालना है कि कितने देर के बाद दोनों एक साथ होती है। तो 45 मिनट का अंतर है, तो 45 मिनट में ऊपर वाली ट्रेन कितना चल जाएगी, तो 100 की स्पीड से 45 मिनट, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इसके लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3, ये 4, ये 25, तो ये 75 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुकी है। तो अब हमें निकालना है कि 75 किलोमीटर को कैसे कवर करें। तो उसके लिए रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। तो 136 माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को हमें निकालना है अब। तो कितने घंटे बाद करेंगी, तो 75 किलोमीटर कवर करना है। तो और कितने की स्पीड में, 36 की स्पीड में। ऊपर किलोमीटर पर आवर है, नीचे किलोमीटर है, तो नहीं, नीचे किलोमीटर पर आवर है, ऊपर किलोमीटर है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया। तो इतने आवर के बाद ये कैंसिल होगी। तो फिर हमें तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 136, टाइम क्या है 75/36। तो इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले 4 से 9, 4 से कितना हो जाएगा 3, 4, 34। तो पूरा डिविजिबल भी नहीं है, ये 3 से जाएगा 25, 3 से 3, 25 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा हमारा 25 इंटू 4 0, 1 1 नहीं 75 85,
850/3, तो ये हमारा आ जाएगा 283.33 किलोमीटर। तो ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेन है पटना से, मतलब दिल्ली से पटना जा रही है। एक सुबह 6 बजे खुलती है, एक सुबह 6:45 में खुलती है। जो सुबह 6 बजे खुलती है उसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, जो 6:45 में खुलती है 136 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों कितने दूर के बाद एक साथ होगी, ठीक है। ठीक, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से पटना 6 बजे, एक 6:45। 6 बजे वाली 100 किलोमीटर है, 6:45 वाली 136। तो जब दूसरी ट्रेन खुलेगी 6:45 में, तो पहली ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी 100 की स्पीड से, 45/60। तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, 45 मिनट बाई 60 मिनट आवर में चेंज हो गया। तो कैंसिल करेंगे तो 75 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो पहली ट्रेन 75 का ट्रैवल कर चुकी है। अब इसको 7 होने के लिए जो सेकेंड में खुल रही है 75 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो कवर करना होगा, उसके लिए रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, जो स्पीड है दोनों का माइनस करना होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 136 माइनस 100 किए, आया 36 किलोमीटर पर आवर। तो कितने देर बाद होगा, 75 किलोमीटर भाई। तो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। जो डिस्टेंस 75 है, स्पीड है 36, तो ये हमारा टाइम निकल गया। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितने दूर के बाद करेगी। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 100, 136, और टाइम है 75/36। तो सॉल्व किए तो 283.33 आया। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ए कार ड्राइवर driving in a fog passes a pedestrian who was walking at the rate of 2 kilometers per hour in the same direction. The pedestrian could see the car for 6 minutes and it was visible to him up to 0.6 kilometer. So then what was the speed of car? तो ऑप्शन होगा 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ड्राइवर है, कार चला रहा होता है फॉग में, एक आदमी को पास करता है जो पैदल चल रहा है। जो पैदल चल रहा है उसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो आदमी उस कार को 6 मिनट तक दिखाई देता आदमी को वो कार, तो और जब तक से दिखता है कार 0.6 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो स्पीड क्या है कार का, ये निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। ये रोड है, ये आदमी जा रहा है, ये आदमी है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और फिर यहाँ से कार जा रही है जो कि है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 6 मिनट तक दिखती है
और 0.6 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ठीक, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 0.6 किलोमीटर, तो 0.6 तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर -2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, x -2 डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। टाइम कितना ले रहा है 6 मिनट, तो इसको आवर में करेंगे तो 6 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 1/10, 10 कैंसिल, तो x -2 इक्वल टू 6, तो x -2 इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 + 2 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी, 8 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ए फ्राइट ट्रेन मतलब मालगाड़ी लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई at an average of 40 kilometer per hour. 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 kilometer per hour. How far from Delhi would the express train meet the freight train? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो गए 480 किलोमीटर, ऑप्शन बी 260 किलोमीटर, ऑप्शन सी 240 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक मालगाड़ी जा रही है दिल्ली के लिए मुंबई से, नहीं दिल्ली से मुंबई जा रही है, जिसका एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन निकल रही है दिल्ली से मुंबई के लिए, जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितने देर के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी? ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है दिल्ली, ये है मुंबई, ट्रेन जा रही है एक यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर, एक जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये निकलती है आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये 2 घंटे बाद निकलती है, तो 2 घंटे में जो पहले जो ट्रेन निकली थी वो 80 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, और तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले निकालेंगे। -60 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो मुंबई पहुंचने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, तो कितने घंटे लगेंगे हमें निकालना, क्या डिस्टेंस ना, हाँ, तो कितने टाइम लगेगा 80 किलोमीटर
कवर करने के लिए 20 की स्पीड से 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर पर आवर, ये 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 4 आवर, आवर कैंसिल, तो 240 किलोमीटर लगेगा। तो डिस्टेंस हो गया 240 किलोमीटर, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मान लीजिए जर्नी है टू एंड फ्रो जर्नी, मतलब आने जाने का दोनों मिला के। ठीक है, मतलब जा भी रहे और आ भी रहे हैं, तो ये डिस्टेंस है। तो यहाँ से जा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी जगह, मुंबई मान लीजिए, ये जो डिस्टेंस है इसको डी मान लेते हैं। जाने का स्पीड हमारा है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से वापस आने का है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल कितना है, जाने का डी आने का डी, तो डी प्लस डी। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 50 है, स्पीड पहले जाने वाले का है स्पीड है 50 और फिर आने वाले का है 40। ठीक है, तो डी 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 कैंसिल, तो ऊपर 2 बचा, वो बता देता हूँ कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए डी कॉमन निकालेंगे, 1 + 1 बचेगा, यहाँ पे डी कॉमन 1/50 + 1/40 बचेगा, डी कैंसिल, तो ऊपर 2 नीचे 1/50 + 1/40, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे हो जाएगा हमारा 40 × 50, यहाँ 40 + 50, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 40 × 50/40 + 50 हो सकता है 40 + 50, तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 × 20 × 2 400, 5 4 × 20 × 2 40, फिर 2 0 डिवाइडेड बाई 90, ये कटा तो 400/9 किलोमीटर पर आवर। पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला, ये भी तो लिख सकते हैं इसको हम, कि मान लीजिए 2 स्पीड दिया हुआ 50 और 40, इसको अगर हम लोग x मान लें, इसको अगर हम y मान लें, तो फॉर्मूला ये हो सकता है 2xy/x + y, यहाँ से ये भी कर सकते हैं हम लोग। अभी चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, सेकेंड टाइप। ठीक है, तो अभी वही चीज़ है, ये टी है, यहाँ पे कोई मान लीजिए एम है, ये 50 से जा रहा है, ये 40 से आ रहा है, तो हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे 50 और 40 का।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 200 किलोमीटर है। तो हम डिस्टेंस ये जो है डी से एम तक का इसको 200 मान लेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 200 आने का 200 जाने का, तो 400, और फिर यहाँ पे टाइम टेकन हो जाएगा, तो 200/50 प्लस 200/40, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे 400 बाई, ये कटेगा 4 कटेगा 5, तो 4 + 5 इक्वल टू 400/9 km/h। अच्छा, मान लीजिए कि ये डी है, ये एम है, जाने का स्पीड तो 50 km/h है, पर आने का स्पीड आधा मतलब डिस्टेंस 60 km/h से होता है हाफ, और बाकी का हाफ 40 km/h से। तो इसके लिए हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे तीनों का, जितने भी स्पीड दिए हुए हैं 50, 40 एंड 60। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 100 पे होगा नहीं, 200 पे होगा नहीं, 300 पे भी नहीं होगा, तो 6 पे ही होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर इधर, 600 किलोमीटर इधर, 600 किलोमीटर इधर, मतलब एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा 1200। ठीक है, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है ऊपर, पहला 600/50 प्लस इधर है आधा दूरी 60 से किया, आधा 40 से, तो 600 का हाफ कितना हो जाएगा 300, 300 के 60 प्लस 300/40। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 1200 रहेगा, नीचे हो जाएगा, ये तो पूरा चला जाएगा 12 बार में, ये जाएगा 5 बार में, ये कितने जाएगा, ये तो पूरा नहीं जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 15/2 में जाएगा, तो 12 + 5 17 प्लस 15/2, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम लेंगे, ये नीचे तो 1 है, तो 2 टाइम जाएगा 34 + 15, तो ये हो जाएगा 2400/49 km/h। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, ए ट्रेन मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 km/h for 1 kilometer। ठीक है, एंड एट 40 km/h for the next 1 kilometer। तो फिर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन है 80 km/h, ऑप्शन बी 72 km/h, ऑप्शन डी 60 km/h, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या बोल रहा है, मतलब एक ट्रेन है कांस्टेंट स्पीड से 120 की स्पीड में 1 किलोमीटर जाती है। तो ये जा रही है यहाँ से 120 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगला 1 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाती है। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 1 + 1 2 किलोमीटर, और फिर इस टोटल टाइम कितना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम टेकन हो गया पहला 1/120 + 1/40, क्योंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 1 है, स्पीड 120 है, डिस्टेंस 1 है, स्पीड 40 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 नीचे एलसीएम हो गया 120, तो 1 + 3 इक्वल टू, तो 2 × 120/4, ये जाएगा 30, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। तो अगला है, ए कार ट्रेवल्स 1/3 of the distance on a straight road with a speed of 10 km/h, ठीक है। The next 1/3 with a speed of 60 km/h, and last 1/3 with a speed of 20 km/h। तो फिर हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 30 km/h, ऑप्शन बी 16 km/h, ऑप्शन सी 18 km/h, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है जो पूरी डिस्टेंस का 1/3 एक कांस्टेंट 10 की स्पीड से चलती है, फिर अगला 1/3 60 के स्पीड से चलती है, फिर उसके बाद का जो लास्ट का 1/3 है वो 20 km/h की स्पीड से चलती है। तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है, इसका 1/3 ये हो गया, ठीक है। तो 1/3 चल रही है 10 km/h की स्पीड से, फिर ये 1/3 चल रही है 60 km/h की स्पीड से, फिर ये 1/3 चल रही है 20 km/h की स्पीड से। तो हमें ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना होगा 10, 60 एंड 20 का।
तो इससे हो जाएगा कि हमें पूरा ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, जिसका एलसीएम आएगा 60। तो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर तीनों का डिस्टेंस निकल गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए। टोटल डिस्टेंस 60 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा 20/60 प्लस 20/20। तो ये हो जाएगा हमारा 60/2 प्लस 1/3 प्लस 1। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे 60, ये 3 ऊपर चल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 7 8 9, 3 to 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा है, पहला 1/3 चलता है 10 की स्पीड से, दूसरा 1/3 60, तीसरा 1/3 20 की स्पीड से। अगर हम लोग ये तीनों स्पीड का एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 60 निकला। अब 60 को 3 बार में डिवाइड कर देंगे, तो 20 20 20 हो गया, ये 20 ये 20 ये 20। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 20 20, या ये देख लीजिए 60 60 लिख दिए। अब टोटल टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये पहले जो पार्ट है इसका कितना हो जाएगा, तो ये 20/10 हो गया, दूसरे का 20/60 हो गया, तीसरे का 20/20 हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 60 तो आ गया, 20/10 2, 20/60 1/3, 20/20 1, तब 60 तो यहाँ हो गया। अब 2 प्लस 1/3 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में 3 होगा, क्योंकि नीचे तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 3 हो गया। तो 3 से ये 1 से 3 कितने बार में जाएगा 3 बार में। फिर ये 3 × 2 6 प्लस यहाँ से तो 1 होगा तो 1, यहाँ भी 3 बार में तो यहाँ पे 3, ये 10/3 हो रहा है। तो यहाँ से 3 ऊपर चला गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 3 से, 10 नीचे रह गया, 0 0 कैंसिल, तो 6 × 3 18। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवल्ड a distance of 200 kilometer between two cities by a car covering the first quarter of the journey at a constant speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, and the remaining 3/4 at a constant speed of x kilometer per hour. If the average speed of the person
for the entire journey was 53.33 kilometer per hour. What is the value of x? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन ए है 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है दो शहरों के बीच में कार से। तो पहला क्वार्टर है, मतलब 200 को 4 भाग में डिवाइड कर दिया। तो जो पहला क्वार्टर है वो 40 की स्पीड से ट्रैवल करता है, जो बाकी बचा हुआ है वो एक कांस्टेंट x की स्पीड से ट्रैवल करता है। और इस पूरे जर्नी का एवरेज हो जाएगा 53.33 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए शहर A है, ये शहर B है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है 4 क्वार्टर में, ये हो गया और फिर बाकी के। तो ये जो है ये 50 किलोमीटर हो गया, ये 150 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ का है x किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें निकालना है एवरेज टोटल x की वैल्यू, जो ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। और हम यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है 53.33 को हम 53 1/3 भी लिख सकते हैं, या तो फिर ये कर देंगे 39 160/3, 53 × 3 + 1 160/3, ठीक है। ये हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो 200 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एवरेज स्पीड क्या है? 160/3, टोटल डिस्टेंस है 200, और टाइम कितना है? पहले वाले का है 50/40 और दूसरे का है 150/x, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये तो 160/3 ऐसे रहेगा, ये 200 ऐसे हो जाएगा, फिर नीचे हम सॉल्व करेंगे। नीचे 50 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1/40 + 3/x, 50 से ये गया 4 बार में, 4 से ये गया 40। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 40/3 = 1/40 + 3/x, ये हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे नीचे यहाँ पे, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 40x, तो ये 40x कितने बार में? x बार में, तो x + 120, यहाँ पे 40/3 ही आ जाएगा, तो ये 40/3 हो गया। 40x यहाँ ऊपर हो गया और यहाँ पे x + 120, 40 कैंसिल, तो x + 120 = 3x। तो ये हो जाएगा 2x = 120। दिस x = 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो अब अगले पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए कार travels from a place X to place Y, ठीक है, at an average speed of v km/h from Y to X at an average speed of 2v km/h. Again, from X to Y at an average speed of 3v km/h. And again from Y to X at an average speed of 4v km/h. Then the average speed of the car for the whole journey, entire journey, option A is less than v km/h. Option B lies between v and 2v km/h. Option C lies between 2v and 3v km/h. Option D lies between 3v and 4v km/h. तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक कार है, x से y तक जाते हैं v km/h की एवरेज स्पीड से, फिर y से x आता है 2v km/h की स्पीड से, फिर दोबारा x से y जाता है 3v km/h की स्पीड से, और फिर y से x आता है 4v km/h की स्पीड से। तो जो इंटायर जर्नी में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा वो बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x है, y है, ये दो प्लेस है, ठीक है। तो x से y तक जाता है तो v km/h की स्पीड से जाता है। x से y गया v km/h, डिस्टेंस है d। तो x से y गया फ्रॉम प्लेस x टू y v के स्पीड, फिर y से x जा रहा है 2v पे, y से x गया 2v km/h, ठीक है। फिर x से y गया 3v km/h, तो x से y जा रहा है फिर 3v km/h से, फिर क्या है अगेन फ्रॉम y टू x 4v km/h, फिर y से x जा रहा है
4b किलोमीटर पर अब हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना है, x से y तक का डिस्टेंस है d। तो एक बार गया v से, दूसरी बार गया 2b, तीसरी बार गया 3b, चौथी बार गया 4b। तो 4d डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना ले रहा है, d/v प्लस d/2v प्लस d/3v प्लस d/4v। ठीक है, तो यहाँ से 4d/d कॉमन निकाल देंगे, 1/v प्लस 1/2v प्लस 1/3v प्लस 1/4v। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड है। तो d से d कैंसिल, तो 4/, अभी एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 भी हो गया। तो ये जाएगा v से भी 12 टाइम्स में 12, ये 6 बार में 2v से 12 6 टाइम 6, फिर 3v से 12 4 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, 4v से 12 3 टाइम्स में, तो 3 हो गया। ठीक है, तो ये 12 भी ऊपर जाएगा, 4 × 12v डिवाइडेड बाई 6 + 4 10, 10 + 12 22, 22 + 3 25। तो ये हो जाएगा 48v/25। तो ये डिवाइड करेंगे तो 1.23 हो जाना, तो ये 9 भी जाएगा, तो ये 1.9 है। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, तो ये है ऑप्शन बी जाएगा, v और 2v के बीच में 1.9 भी। तो क्या, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।